Hello students, today I am going to show you the magnetic field lines due to a current carrying circular loop. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट डाली है कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉपी पे समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक 3D लेक्चर यहाँ पे प्रिपेयर किया है, जहाँ पर मैं 3 डायमेंशनली आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए बताना चाहूँगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। हमारे पास एक क्यूब है और उस क्यूब के अंदर हमने एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप रखा है। ये येलो कलर का जो आपको लूप दिख रहा है, ये देखिए, ये दिस इज द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, ये हमने इस क्यूब के अंदर रखा हुआ है। ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हमने क्यूब के अंदर रखा हुआ है और उस क्यूब में हमने क्या करें, इस क्यूब में हमने बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल के पार्टिकल्स, बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल के पार्टिकल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं। तो सॉरी, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो इनके हमने छोटे छोटे फिलिंग्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हमने इस क्यूब के अंदर रखे हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम देखेंगे इन पार्टिकल्स के मोशन को। ये पार्टिकल्स, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल के पार्टिकल्स होंगे, या फिर आयरन या निकल के या कोबाल्ट के जो फिलिंग्स होंगी, फिलिंग्स मतलब बहुत छोटे टुकड़े, फाइन ग्रेन्यूल्स। तो ये जो ग्रेन्यूल्स होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा मोशन करते हैं। ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा मोशन करते हैं। तो अभी आप बहुत ध्यान से इन, जैसे ही अभी मैं इस लूप में करंट जो है वो बंद है, जैसे ही मैं इस लूप में करंट को ऑन करूंगा, स्विच ऑन करूंगा, आप ध्यान से इन ग्रेन्यूल्स के, इन आयरन फिलिंग्स के, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, इनके मोशन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। उन, वो जिस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, वो जिस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, उसी डायरेक्शन में क्या होगी, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बहुत ध्यान से आपको इनके मोशन को ऑब्जर्व करना है। ये मोशन आप इनका देखिए कैसे, किस तरह से मोशन कर रहे हैं। ये देखिए, ये लूप में से ये जो पार्टिकल्स हैं, ये कंटिन्यूअसली कहाँ आ रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बाहर आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप राइट हैंड थंब रूल जो मैंने आपको सिखाया है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करिए। कैसे अप्लाई करते हैं? राइट हैंड सर्कुलर लूप में फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं। और जैसे अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं। तो हमने सर्कुलर लूप के लिए क्या करा, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखा है। ये करंट देखिए कौन सी डायरेक्शन में घूम रही है, करंट घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप भी अपने फिंगर्स की कर्ल्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाइए। तो फिंगर की डायरेक्ट कर्ल्स को जब आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया, तो थंब इज पॉइंटिंग इन द अपसाइड डायरेक्शन। थंब कहाँ की तरफ पॉइंट कर रहा है? ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अगर थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होनी चाहिए? ऊपर की तरफ होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इसीलिए देखिए सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं कहाँ निकल रहे हैं? ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। और लूप के पास देखिए कैसे सर्कल्स फॉर्म कर रहे हैं। सर्कल्स क्यों फॉर्म कर रहे हैं लूप के पास? ये क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस लूप का हर छोटे से छोटा हिस्सा, छोटे से छोटा एलिमेंट, हिस्से मतलब छोटे से छोटे पार्ट का अपन क्या बोलते हैं? स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। इस लूप का हर एक एलिमेंट एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करता है, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। और उनकी वजह से कैसे फॉर्म सर्कल्स बन रहे हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। और जब हमने इन सारे एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जोड़ दिया, तो हमें जो पैटर्न मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो पैटर्न भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप ये देखिए, ये पार्टिकल्स किस तरह से मोशन कर रहे हैं। लूप के पास ये क्या बना रहे हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स, और बीच में से सारे पार्टिकल्स कहाँ आ रहे हैं? बाहर। अब दोनों डायरेक्शन में देखिए, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में देखिए वहां से भी पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, राइट हैंड डायरेक्शन में देखिए वो भी, वहां से भी पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर की तरफ आ रही है, यानी ऊपर की तरफ आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? दोनों दोनों एलिमेंट्स की वजह से, चाहे वो राइट में हो चाहे वो लेफ्ट में हो, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ ही जा रही है। ठीक है, और ये यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, लूप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ जाएगी? सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये बाहर की तरफ ही जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये सारे एलिमेंट्स के लिए देखिए, सारे एलिमेंट्स जो कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म कर रहे हैं, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है? सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो ये पार्टिकल्स भी कहाँ जा रहे हैं? पार्टिकल्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाता हूँ इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा। करंट की डायरेक्शन को जैसे ही मैंने रिवर्स करा, ये देखिए, ये पार्टिकल का मोशन, पार्टिकल से अपना मोशन चेंज कर लिया। क्यों चेंज कर लिया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, इन सारे पार्टिकल्स ने अपना मोशन जो है वो चेंज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। वापस से मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, देखिए सारे पार्टिकल्स कहाँ जाने लग गए, ऊपर जाने लग गए। डायरेक्शन को मैंने वापस चेंज कर दिया, पार्टिकल्स कहाँ आने लग गए, नीचे आने लग गए। किसकी डायरेक्शन बदल रहे हैं हम? करंट की डायरेक्शन बदल रहे हैं। करंट की डायरेक्शन को बदलने के लिए, सॉरी, बदलने से क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का मोशन चेंज हो रहा है। पार्टिकल्स का मोशन कहाँ होता है? पार्टिकल का मोशन होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन को बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए आप, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना प्रॉपर यहाँ पर व्यू आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। लूप के क्लोजर एंड पे देखिए, लूप के पास देखिए, लूप के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी ज़्यादा डेंसर हैं। डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इंडिकेट करती है? डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट करती है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, जैसे जैसे आप लूप से दूर जाते जा रहे हैं, लूप के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में देखिए, जैसे जैसे आप लूप से दूर जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जो है कम होती जा रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जा रही है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि लूप के पास और लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो लूप के अंदर और लूप के पास, ये लूप के क्लोजर एंड मतलब लूप के पास देखिए आप, लूप के पास देखिए मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही लूप के बाहर देखिए, जैसे हम लूप से दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जा रही है। ये क्या इंडिकेट कर रही है? कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट कर रही है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी वीक होती जा रही है। अब मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर वाई एक्सेस यानी वाई वाला प्लेन जो है वो दिखाया है। अब मैं पूरा 3D आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखना। ये देखिए, ये हर तरफ लूप के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। लूप के पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर देखिए, लूप के क्लोजर, जितना लूप के आप पास जाएंगे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा हैं। ये इंडिकेट करती है कि वहाँ पर फील्ड जो है बहुत स्ट्रांग होगी। और जैसे ही लूप से हम दूर जाते जा रहे हैं, ये देखिए, लूप से दूर, जितने दूर आप जाओगे लूप से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जा रही हैं। ये इंडिकेट कर रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर वीक होती जा रही हैं। ठीक है, और लूप के सेंटर में देखिए, लूप के सेंटर में देखिए, ये जो फील्ड लाइंस हैं ये ऑलमोस्ट कैसी हो गई है, एकदम सेंटर में ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गई हैं। ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सेंटर में ये जो सर्कल्स, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिख रही है, सर्कुलर शेप दिख रही है आपको इनकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये सर्कुलर शेप आपको नजर आ रही है। तो ये वाली जो शेप है, ये देखिए, ये जो शेप है सर्कुलर, तो लूप के सेंटर में ये जो सर्कल्स हैं ये इतने बड़े हो गए कि इनके जो आर्क्स हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन के इक्विवेलेंट हो गए। क्योंकि सर्कल जितना बड़ा होता जाएगा उसके आर्क जो है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, जो है उनके जो आर्क है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। मतलब जो आर्क्स हैं वो इतने बड़े हैं कि उनका जो पार्ट हमें नजर आ रहा है वो ऑलमोस्ट कैसे नजर आ रहा है, स्ट्रेट नजर आ रहा है। तो सेंटर में देखिए, सेंटर में ये जो सर्कल्स हैं ये इतने बड़े हो गए हैं कि इनका आर्क हमें ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है। और लूप के पास ये छोटे छोटे सर्कल्स हैं और उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। जैसे जैसे हम लूप की तरफ मूव कर रहे हैं सेंटर से, उनकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। और लूप से दूर देखिए, लूप से दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप लूप से दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वीक होती जाएगी। अब कंपैरेटिवली बेटर समझ में आने लगा होगा कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, जो कि क्या होती है, जो कि सर्कुलर लूप्स होती है, बहुत सारे लूप्स होते हैं। क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या करता है, हर एक एलिमेंट एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स बनाता है। जब हम सारे सर्कल्स को एक साथ बंच कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न नजर आता है। इसको आप ऊपर से देखिए, ये देखिए, ये सारे सर्कल्स ही हैं। जब हमने इन सबको बंच कर दिया, सारी की सारे पार्ट एलिमेंट्स की वजह से, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी छोटे छोटे सर्कल्स, तो ये इस तरह का पैटर्न हमें नजर आया। सेंटर में क्या हो रहा है, सेंटर में ये पार्टिकल्स, मतलब सेंटर में जो सर्कल्स हैं
ये इतने बड़े हो गए हैं कि इनका जो आर्क है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं, और लूप से दूर देखिए, लूप से दूर फील्ड जो है वो वीक होती जा रही है, क्योंकि फील्ड लाइंस जो है, फील्ड लाइंस की डेंसिटी इंटेंसिटी जो है कम होती जा रही है। यहाँ पर फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी कम हो रही है, जो इंडिकेट करती है कि लूप से दूर फील्ड वीक हो रही है। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर।